Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this is a class for all those who are going to attempt the paper now. It's a final stage now. It's a final stage. We all been ready to give the papers. अब इस क्लास में हमने डिस्कशन क्या करनी है? हमने डिस्कशन करनी है कि क्या गलती नहीं करनी पेपर लिखते हुए, कौन सी चीजें हमें याद रखनी है कि हम पेपर कर रहे हैं तो हमें ये चीजें दिमाग में रखनी है. The things that we need to keep in mind while writing the paper, especially the B.Ed students, definitely, especially for the students of B.Ed. I'm not talking about the M.A. students or the other classes. It's all about B.Ed students. कैसे और क्या प्रोविजन है? यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, स्पेशली कुछ यूनिवर्सिटीज हैं हाईलाइटेड है, KUK, MUM, CSU या चौधरी दयाल सिंह. आपने कहा सर ये सारी यूनिवर्सिटीज नहीं से, इनके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी है, हमारे पास कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज होते हैं. इन सब यूनिवर्सिटीज को वर्कआउट करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? हमें आंसर्स लिखते हुए कौन कौन सी चीजों को हाईलाइट करना है, कौन सी चीजें जो दिमाग में रहेंगी तो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और हम आराम से कर पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी रियली वांट. तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना जरूरी है कि पेपर लिखते हुए कौन सी गलतियां नहीं करनी. व्हाट आर थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. इनको मैंने 4 पार्ट्स में दिए, 1, 2, 3 एंड 4. यू कैन चेक आउट द बोर्ड. लेकिन हाँ, इनको डिटेल में बताना जरूरी है. पहली चीज, सबसे पहले कोर्स कंटेंट क्लियर करना जरूरी होता है, जो हम कर चुके हैं. शायद मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हैं और बहुत सारी वीडियोस जो आपके एग्जाम से पहले आ चुकी होंगी. आप उन सब से वर्कआउट करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कहा कि आप उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, थॉरो स्टडी करेंगे. दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट मैंने शॉर्टकट्स भी दिए, मैंने आपको हर पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किए. मैंने कहा आप ये कर लेंगे तो बेटर होगा. दोज हु हैव गिवन द पेपर ऑफ MU नोस द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लासेस. वो अच्छी तरह चेक कर सकते हैं क्लासेस जो मैंने की थी या जो क्वेश्चन बताए थे वो पेपर में आए हैं नहीं आए, क्रॉस चेक किया जा सकता है. यहाँ पे क्वेश्चंस की बात नहीं करी, पहले क्लियर करते हैं, हम लीक से नहीं हटते, हम वापस बैकग्राउंड में आते हैं जहां पे हमारे पास टॉपिक है कि पेपर लिखते हुए क्या ध्यान रखना है. पेपर लिखते हुए सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, जिसको अवॉइड करने वाला कभी भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता. आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है. सर ये प्रॉब्लम तो बचपन से है, बचपन से हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता. कई बच्चे ऐसे लास्ट मोमेंट तक लिखते रहते. यार एक मैनेजमेंट चाहिए, देयर इज रियली अ नीड ऑफ अ मैनेजमेंट. सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ पेपर क्लियर करो. सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि पेपर किस फॉर्मेट का आता है. B.Ed का मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मेट ये होगा कि पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, जो शॉर्ट नोट होगा, हर ब्लॉक से एक क्वेश्चन होगा. ये हम अच्छी तरह जानते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट का होगा, जो हर सेक्शन से एक क्वेश्चन होगा और कंपल्सरी होगा. यू डोंट हैव एनी चॉइस, वो ऑप्ट करना है आपको. नंबर 2, यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए आपको. हर यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए, 16 नंबर के क्वेश्चन है. चांस है कि अगर आपको एक यूनिट में 2 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, 8 नंबर के, तो भी चांस है आपके पास कि आपको अच्छे वर्कआउट होते. एक पार्ट आता है, एक नहीं आता. उसमें तो एक ही नहीं आता था, दोनों नहीं आते थे, ऐसे भी हो सकता है. सबसे पहला काम आपके लिए होगा टाइम मैनेजमेंट. नंबर 2, सेकंड योर प्रेजेंटेशन. आप पेपर की प्रेजेंटेशन क्या करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आंसर को. सर व्हाट इज मीन बाय प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है सर? हम आंसर कैसे लिखते हैं, या आंसर लिखते हो कटिंग करते हैं या नहीं करते, ये मैं सब अभी बताने वाला हूं. आई एम गोइंग टू टेल यू. थर्ड, कंटेंट. लिखते गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है सर ये क्वेश्चन सेम ही था, हम ऑलमोस्ट आंसर भी सेम ही लिख देते हैं, तो टीचर भी सेम ही नंबर देगा, वहां भी 0 देगा, वहां भी 0 देगा. आप क्या कर रहे हो यार? क्वेश्चन अलग अलग यूनिट से है, हो सकता हो एक वेरी करता होगा, लेकिन उसकी वैल्यूज अलग होंगी. कंटेंट का ध्यान रखना जरूरी है. द लास्ट, लेआउट. लेआउट और प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है. अगर आप बोलते हो सर लेआउट पेपर को किस तरह फॉलो अप करना है, क्या देंगे, आंसर कैसे देंगे, ये सारी चीजें अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा. तो पहली चीज, सबसे पहली चीज जो आपको पेपर लिखते हुए ध्यान देनी, पहले आपको पूरा पेपर पढ़ना है. You need to read complete paper first of all. आपने कहा मुझे तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, आपने बोला ये, तो पहला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, बाकी क्यों पढ़े, मेरे दिमाग का दही करने वाली बात है. Why we need to work out? सीधा क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं and we can write down answer. No, don't do this, please. फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है, ये नहीं कि सबसे पहले वही करना है.
आप पहले दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपकी उसमें प्रेफरेंस ज्यादा अच्छी है, रिमेंबर। और एक चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले कर रहे हो तो याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन में उतना टाइम लगना चाहिए जितना ये हर क्वेश्चन लगता है। ऑलमोस्ट आपके पास 5 क्वेश्चन, अगर आप फर्स्ट को एक मानते हो उसके 4 पार्ट करने आपने, तो टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए। 3 घंटे आपके पास 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 5, आपके पास टाइम निकल जाता है। आपने कहा सर टाइम तो निकल गया, सर ये टाइम कितना निकला? आपने कहा सर ऑलमोस्ट 36 मिनट्स। कैसे सर? 5 15 306 सर 36 मिनट्स ऑलमोस्ट। तो पहले क्वेश्चन को आपके पास आधा घंटा और 6 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग 1 घंटा सिर्फ पहले क्वेश्चन लगाते हो। मेरा पॉइंट आ गया टाइम मैनेजमेंट। यहां पे पहले प्रिपरेशन करके जाना, पहले लिखने की आदत डाल लो। सीधा एग्जाम में लिखोगे तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लोगे, पहले से एक आदत डाल लो। वर्ड लिमिट मैंने लास्ट वीडियोस में ही बताया था कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं शॉर्ट नोट का तो 1 पेज इज मोर देन एनफ, दोनों साइड्स कंप्लीट। आप अपना पॉइंट क्लियर कर दो, दैट्स ऑल। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, जस्ट 4 मार्क। लेकिन मेरा पॉइंट अभी ये नहीं था, मेरा पॉइंट था रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले वो क्वेश्चन हाईलाइट करेंगे जो सबसे अच्छा आता है। ये सबसे अच्छा, उसको नंबर 1 दो। ये उसके बाद उसको 2 3 4 5 क्वेश्चन ने, पांचों आपने सीरीज दे दी पहले। अपने आप पेपर लिखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इट विल टेक 2 मिनट्स टू योर, मैक्सिमम 2 मिनट्स। जंप ऑन नेक्स्ट वन, सिलेक्ट योर बेस्ट, जो अभी मैंने बताया। थर्ड, डोंट स्पेंड टू मच टाइम। अब ये जरूरी था। अब एक्चुअली मैंने वन जिसको लिखा ना उसको मैंने 1-1.5 घंटा लगा दिया आंसर लिखते लिखते। मुझे सब कुछ आता है उसके बारे में, मैं ये भी लिख रहा हूं, मैं वो भी लिख रहा हूं, रेजोल्यूशन भी आते, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते, नीड भी आते, फंक्शन भी आते, सब कुछ लिख दिया मैंने। भैया आपने अपने टाइम की बैंड बजा दी, और टाइम की बैंड नहीं बजानी है, टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो उसका बेस्ट पार्ट लिखो खाली। ये गलती सब करते हैं, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा आता था, मैं इतना घुस गया उस क्वेश्चन में, वही लिखता रहा, वो देखा था टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कंप्लीट योर आंसर इन टाइम लिमिट विद वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, याद रखना कि वर्ड लिमिट ज्यादा हो गई तो दिक्कत है, कम हो गई तो दिक्कत है। नेक्स्ट वन, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल। ये तो बहुत जरूरी है। कई बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्वेश्चन छोड़ा था, अरे सर मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए, 1 रह गया, कोई नहीं सर 1 ही तो रह गया। अरे भाई नंबर सबसे मिलने, 12th का पेपर नहीं दे रहे कि 100 में 100 मिल जाते हैं, ये सब बी है। अगर यूनिवर्सिटी का टीचर गलती से गलत मिल गया ना तो वो पास होने के लाले पड़ जाएंगे। यू हैव टू राइट डाउन एवरी आंसर। और यहाँ ये भी नहीं पता कि सही के आंसर भी कभी गलत हो जाते हैं। याद रखना, अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई महान यूनिवर्सिटी में एक हो तो, आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम, तो ये ध्यान रखना है आपने, एट द टाइम ऑफ व्हाइल राइटिंग द आंसर जंप अप टू द नेक्स्ट फेज, एंड दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, नीट एंड क्लियर। पेपर नीट एंड क्लियर का मतलब क्या, लिखिए ना कुछ, क्या अरे लिखो लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से, कटिंग मत करो हर जगह, जहां जरूरत हो अगर गलती कटिंग होती है तो क्लियर करने की कोशिश करो उसको। And then move on to next one, handwriting. Try to, maybe आपकी writing may just you, नहीं I don't have a good handwriting, I must say, I admit to, but आप ऐसे कोशिश करें कि आप उस राइटिंग को भी इतना गैप लेके लिखें कि पढ़ने वाले को इजी हो जाए। आपकी हैंड राइटिंग अगर टीचर को समझ नहीं आई तो आपके नंबर नहीं आएंगे, दैट फॉर श्योर। अगर आपके नंबर नहीं आए तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग मैन। तो नंबर लेने के लिए हैंड राइटिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, हाइलाइट्स। अब ये हाइलाइट्स क्या होता है? हाइलाइटर लेके जाए सर, नई गलती मत करना ऐसी। जहां आपको लगे कि इसको हाईलाइट करना है उसको अंडरलाइन करो, पेंसिल साथ लेके जाओ, पेंसिल से अंडरलाइन करो। रिमेंबर, हाईलाइट करना है, आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं और पेंसिल से अंडरलाइन करके हाईलाइट होती चीज। नेक्स्ट वन, पॉइंट्स। जितना पॉसिबल हो सके ट्राई टू राइट डाउन आंसर इन पॉइंट्स। The more the points, more the really attention the teacher, and the more the attention means more the marks.
नेक्स्ट वन, वर्ड लिमिट। आई टोल्ड यू अर्लियर, वर्ड लिमिट मैटर करती है बहुत ज्यादा, तो वी हैव टू टेक केयर फॉर द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट एक्सीड भी नहीं करनी और नीचे भी नहीं आना, तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फॉर्मेट। लास्ट पार्ट था हमारे पास यहाँ पे, फॉर्मेट। क्या होगा फॉर्मेट, कैसे पेपर को करने का तरीका क्या होगा? स्पेलिंग्स, ये गलती मत करना यार। अगर आप स्पेलिंग्स में सिली मिस्टेक्स करते हैं या आप जल्दबाजी में गलत स्पेलिंग लिख जाते हैं तो उससे आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। प्लीज ट्राई टू राइट डाउन ईच एंड एवरी स्पेलिंग विद लॉट्स ऑफ केयर। कोई गलती मत करना। ऐसा नहीं कि आप स्टेज पे आ गए आपको स्पेलिंग नहीं आता, आपको सबको स्पेलिंग आते हैं, कई बार अनजाने में गलती हो जाती है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स गलत ना हो। नेक्स्ट, पंक्चुएशन। ट्राई टू यूज पंक्चुएशन। बच्चों ने पढ़ी थी हम सबने, कोई वाला गो थ्रू बाय दैट। उन पंक्चुएशन का ध्यान रखना है यहाँ पे। एंड देन जंप टू द लास्ट, द कंक्लूजन। कंक्लूजन देना जरूरी है। हर क्वेश्चन का आंसर खत्म करते हुए आप कंक्लूजन ड्रॉ करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो that really works for you, and this all you need to work out at the time of writing the paper. पेपर का आंसर लिखते हुए आपको ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने आपको पेपर पढ़ना है, उसके थ्रू जाने का आप कौन हो। So all the BEd students, those are giving or those are going to give the paper, wish you all the very best, and please do remember these things at the time of writing the answer. I hope you all are going to get glorified marks and really try to get maximum. Don't forget to subscribe and share my videos.